तो देखिए, बैक टू बैक एक के बाद एक कई आरोप लगाए गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े संगीन इल्जाम लगाए गए हैं, चाहे अडानी मुद्दे को लेकर हो या देश में नफरत फैलाने की बात को लेकर हो। तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं सरकार के ऊपर और आज इनमें से कई आरोपों के जवाब उम्मीद की जा रही है मिलेंगे जब दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे लोकसभा पर। आज सबकी नजरें होंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी राय रखेंगे और सदन को संबोधित करेंगे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में उठाया है बिल्किस बानो का मुद्दा। अगर बिल्किस मुस्लिम नहीं होती तो उन्हें इंसाफ मिलता, यह कहा एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। हिंडनबर्ग पर भी वो बोले, हिंडनबर्ग अगर यहां होता तो उस पर भी यूएपीए लगा दिया जाता। क्या हरा रंग सिर्फ मुसलमानों का है, ये पूछा ओवैसी ने। चीन का भी उन्होंने जिक्र किया, चीन से मत डरिए, उसका नाम लीजिए, ये कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। नरेंद्र मोदी की सरकार ये नहीं चाहती कि अक़लियत और मुसलमानों के बच्चे तालीम याफ्ता होकर इस देश को मजबूत करें। वो उनको हमेशा गुर्बत और नाइंसाफी का शिकार बनाकर रखना चाहती है। सर, दूसरी बात इसमें यह है कि आज अक़लियतों को मुसलमानों के ताल्लुक से कोई महीना ऐसा नहीं जाता जहां पर उनको जान से मारने की धमकी नहीं दी जाती। बरसर इक़्तिदार जमात की एक एमपी साहिबा ने कहा कि चाकुओं को सिर्फ तरकारी के लिए इस्तेमाल मत करो, गर्दनें काटने के लिए इस्तेमाल करो। बरसर इक़्तिदार जमात के एक एमपी ने दिल्ली में कहा कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो। बरसर इक़्तिदार जमात ने गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन को हरा रंग किया गया था, उसको ये कहकर तब्दील कर दिया कि मुसलमानों का रंग है। सर, मैं पूछना चाहता हूं, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार तिरंगे के हरे रंग को निकाल देंगी? क्या हरा रंग मुसलमानों का है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार खरबूजे पर पाबंदी आयद कर देगी और देश की जनता से कहेगी कि नागपुर में आपके हेड ऑफिस में उगा हुआ सिर्फ संतरा खाया जाएगा? चीन का जिक्र आपने किया, क्या प्रधानमंत्री अपनी जबान को जुम्बिश देंगे और चीन का नाम लेंगे? क्या आप चीन को डेमचौक और डेमसांग से उखाड़ कर फेंकेंगे? डीजीपी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन साहब कहा गया कि 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पर भारत की फौज पेट्रोलिंग नहीं कर सकती है। चीन से आप डरते हैं। अरे, डिसएंगेजमेंट हुआ तो डी एस्केलेशन कब होगा, डी इंडक्शन कब होगा? चीन से आप डरते हैं। 3 साल से चेयरमैन साहब 50,000 भारत की फौज हजारों फीट चोटियों पर बर्फ में खड़ी हुई है। देश के प्रधानमंत्री को क्या भारत की आवाम पर भरोसा नहीं है, भारत की फौज पर भरोसा नहीं है? अरे, चीन का नाम लीजिए वजीर आजम, डरिए मत चीन से। तो मुसलमानों से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और आप देखिए कि बात खरबूजे और संतरे तक पहुंच गई है। कुल मिलाकर पूरा ऑपोजिशन सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है।